गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चालू करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी हमारे फॉर्मूले होते हैं सब आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। जो बच्चे फॉर्मूले को याद करने में दिक्कत होती है, जिनको फॉर्मूले नहीं समझ में आते हैं, वो आज सब कुछ इजी वे में, बिल्कुल ही इजी वे में क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। 11th वाले बच्चे दूसरे देखेंगे, साथ में 12th वाले भी बच्चे देखें, ताकि उनका फिजिक्स का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए। जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं थोड़े बहुत, और जेईई मेंस का जो देने जा रहे हो तो बिल्कुल ही देखें। ठीक है ना। चलिए, आज आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कोई भी फॉर्मूला याद करने के लिए। आज मैं पूरा ट्रिक बताऊंगा, पूरी प्रूविंग बताऊंगा, बहुत ही इजी वे में बताऊंगा। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले आप लोग बच्चों जानिए बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। हाँ बच्चों, एक बात और, इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, इसको जरूर देखिएगा, फिर आप लोग इसको देखिए कि उसमें कुछ बेसिक चीजें मैंने बता रखी है। पर जिन लोगों ने नहीं देखी है कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इसको देखिए, सब क्लियर हो जाएगा। मैं फिर शुरू से बता रहा हूँ। ठीक है। हाँ, कुछ बच्चे कहते हैं कि मैंने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ लग रही थी, ये है नहीं समझ में, पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आज की क्लास देखने के बाद आप लोग ये नहीं कहोगे ट्रिग्नोमेट्री कठिन चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी वे में मैं बताऊंगा। ठीक है ना। आज आप लोग ये भूल जाइए कि सबसे टफ चैप्टर है, ऐसा नहीं, बहुत ही इजी चैप्टर है। चलिए क्लियर करते हैं बच्चों। ये राइट एंगल है, क्या है राइट एंगल, क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, आपको पता ही है। जो 90 डिग्री होता है उसको बच्चों राइट एंगल कहते हैं। क्लियर है कितना 90। ठीक है ना। थोड़ा सा अच्छा सा बना दो, बढ़िया सा। क्लियर है। ये हमारा बच्चों क्या है, राइट एंगल, इसका नाम ए बी सी। क्या बच्चों, ए बी सी। बच्चों इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बेस। क्लियर है। इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, हाइपोटेन्यूज, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, बेस। क्लियर है। चलो, अब हम आप लोगों को एक छोटा सा फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, याद रखिए। साइन थीटा, देखिए साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच। क्या होता है, पी अपॉन एच। पी मतलब क्या बच्चों, परपेंडिकुलर, एच मतलब। क्लियर है। किसी को डाउट, नहीं। अब इसी तरह हम कॉसेक का निकालेंगे, किसका बच्चों, कॉसेक का। कॉसेक थीटा इक्वल टू बच्चों क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी। क्या होगा बच्चों, एच अपॉन पी, जस्ट। क्लियर है। कॉस हो जाएगा। अब कॉस का देखिए, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बी। बी मतलब बच्चों क्या होगा यहाँ पे, बेस। क्या हो बच्चों, बेस, बेस अपॉन। क्लियर। कॉस का जस्ट सिंपल क्या होगा, सेक होगा। सेक थीटा इक्वल टू बच्चों क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, एच अपॉन बी। एच मतलब क्या बच्चों, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। क्लियर हो गया। टेन थीटा इक्वल टू बच्चों क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, पी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन। क्लियर हो गया। किसी को डाउट, जस्ट इसी का कॉट लिख लीजिए। कॉट थीटा इक्वल टू जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, पी अपॉन बी है तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन। क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट, दोबारा बता देता हूं मैं। साइन थीटा बच्चों, साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन। क्लियर है। साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस। बेस अपॉन क्या होगा बच्चों, हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन। कॉस थीटा का जस्ट उल्टा सेक थीटा, इसको उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। एच मतलब क्या, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। क्लियर है। फिर उसके बाद बच्चों टेन थीटा, क्या चीज, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, पी अपॉन बी। बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है। अब जस्ट आप इसको उल्टा कर रहे हैं तो किसका निकाला है, कॉट थीटा, बी अपॉन बी। अब बच्चे कहेंगे इसको कैसे याद करें, याद करने में बहुत भूल जाएंगे। आप लोग को एक छोटा सा फॉर्मूला बता देते, बहुत इजी वे में तुरंत याद हो जाएगा, चुटकियों में। ठीक है ना। देखिए, पंडित भद्री प्रसाद। क्या लिखा बच्चों, पंडित भद्री प्रसाद। ठीक है। हर क्या बोले, ये एक छोटा सा याद करने, एक छोटा सा ट्रिक है।
क्या बोला आपने? पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। इसको अप्लाई कैसे करेंगे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं आपको अप्लाई करने का भी तरीका बता दीजिए। मैंने क्या बोला? पंडित भद्री प्रसाद, किसी बच्चे का नाम हो तो फिर गुस्सा ना करिएगा, याद करने का ट्रिक है ओनली ओनली, ठीक है ना। हर हर बोले, क्या बोले? हर हर बोले। क्लियर है? पहले बच्चों चलेगा साइन, क्या चलेगा? साइन थीटा। क्लियर है? फिर क्या चलेगा? कॉस थीटा। क्लियर है? फिर क्या चलेगा बच्चों? टेन थीटा। क्लियर हुआ है नहीं? मैं दोबारा लिख देता हूँ, आप लोग ताकि ध्यान से देखिए, छोटा छोटा आ भी जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या चलेगा? पहले साइन थीटा, ध्यान से लिख लीजिए। फिर बच्चों क्या चलेगा? कॉस थीटा। फिर क्या चलेगा? टेन। साइन का उल्टा मैंने क्या बताया था? कॉसेक होता है, कॉसेक, ठीक है। कॉस का उल्टा बच्चों क्या होता है? सेक होता है। और टेन का उल्टा क्या होता है बच्चों? कॉट। क्लियर हो गया? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें से डिवाइड कर लीजिए और अच्छा लगेगा। अब लीजिए, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। क्लियर है? तो साइन थीटा इक्वल टू क्या? पी अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर कौन है देखिए बच्चों, ये परपेंडिकुलर। क्लियर है? कॉसेक थीटा जस्ट उल्टा उल्टा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब एच अपॉन पी। क्या हो बच्चों? एच अपॉन पी। क्लियर है? कॉस थीटा इक्वल टू क्या? बी अपॉन एच। बी मतलब क्या? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए क्लियर हो गया? सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चों? एच अपॉन बी। एच अपॉन बी मैंने लिख दिया, ठीक, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा? पी अपॉन बी। तो टेन थीटा इक्वल टू देखिए पी अपॉन बी लिखा हुआ है ना, क्लियर हुआ? कॉट थीटा जस्ट इसका उल्टा, तो क्या होगा? बी अपॉन बी। क्लियर है? जिस बच्चे को नहीं याद हो रही है ट्रिक याद कर लीजिए, सिंपल वे का ट्रिक है। फर्स्ट क्या है, किसको बता देता हूँ? पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। क्लियर है? अब साइन थीटा की वैल्यू पूछो तो क्या होता है? बी अपॉन एच। कॉस की क्या? बी अपॉन एच। टेन की क्या? बी अपॉन बी। फिर कॉस्टिक की क्या होगी बच्चों? एच अपॉन बी। सेक की क्या होगी? एच अपॉन बी। और कॉट की क्या होगी? बी अपॉन बी। क्लियर हो गया? किसी कोई डाउट? याद करने का ट्रिक भी याद हो गया, अब आसानी से आप लोग कर ले जाओगे, ठीक है। ये फर्स्ट, ठीक है। चलिए एक और सीख, साथ साथ एक चीज और सीखिए आप लोग कि टेन थीटा, क्या बच्चों? टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और बच्चों कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है बच्चों। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम अगला टॉपिक, इसके फॉर्मूले का। अब आपको तो याद ही हो गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, साइड हो जाते हैं, तब तक नोट करिए आप लोग फटाफट। क्लियर हो गया? चलिए अब करें। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं बच्चों। कॉन्सेप्ट समझिए, ट्रिग्नोमेट्री इतना आसान और इतना इजी चैप्टर है, एक बार आप लोगों ने इसका बेस पकड़ लिया, सारा फॉर्मूला पकड़ लिया, बस फॉर्मूले बेस पर सारे सवाल सारे और कुछ। ओके चलिए, हाँ अब कुछ चीजें हैं वो आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना। देखिए बच्चे, साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू बच्चों क्या होता है? वन अपॉन कॉस। क्या होता है? वन अपॉन कॉस। क्लियर है? कोई डाउट? इसी को क्या होता है? ऐसे भी होता है, आप पूछ लेंगे कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या? वन अपॉन साइन। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए यहाँ पे। फिर कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस थीटा इक्वल टू बच्चों क्या होगा? वन अपॉन सेक थीटा, वन अपॉन सेक थीटा। अब इसी तरह पूछ लिया सेक थीटा इक्वल टू बच्चों, सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? वन अपॉन कॉस। क्लियर? दोनों क्लियर हो गया होगा? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब टेन थीटा इक्वल टू लिख दीजिए बच्चों, क्या होता है? टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चों? वन अपॉन कॉस थीटा।
ठीक है। और cos थीटा इक्वल टू बच्चों क्या होगा 1/tan थीटा। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, सेकंड नंबर का फॉर्मूला क्लियर। sin थीटा इक्वल टू बच्चों क्या 1/cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, sec थीटा इक्वल टू 1/cos, tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए आप लोग, सब लोग क्लियर है। सारे एनालिटिक्स नोट करते रहिए, सारे फॉर्मूले नोट करते रहिए, जैसे ही याद हो जाएगा तो बहुत इजी वे में है, ज़्यादा टफ नहीं है। ध्यान दीजिए, साइन थीटा क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा, फिर पूछा जाए cos थीटा क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा, सीधा लिख लीजिए, सिंपल है। रफ कर दीजिए, रफ कर देते हैं। चलिए बच्चों क्लियर हो गया, चलिए रफ करते हैं। ठीक है, थर्ड आज सारे फॉर्मूले हम याद करवा देंगे सभी बच्चों को। ठीक है, जितने भी हमारे फॉर्मूले हैं सब आज याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है ना, ये तो फिलहाल 10th क्लास में आप लोगों ने सब कुछ पढ़ ही रखा है, तो अभी हम आपको बता देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल, क्या बच्चा बताया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर है, पहला हो गया, सेकंड सब नोट करते रहिए। ठीक है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन, क्या बच्चों टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, क्या लिखा मैंने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1। ठीक है, कर देखिए आप लोग, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या बच्चों, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर है, ये तीन आइडेंटिटीज हमें याद होनी चाहिए, तीन फॉर्मूले हमारे बच्चों याद होने चाहिए। क्लियर हो गया, कोई डाउट। आप कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो याद ही नहीं है, इसकी प्रूविंग बताइए कैसे क्या होता है, तो इसकी प्रूविंग भी देख लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ आज सिंपल वे में बताया जाएगा एक एक चीज। ठीक है ना, प्रूविंग बहुत बढ़िया तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे देखिए, पहला क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बच्चों क्या होता है 1 है ना, LHS मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड। LHS बच्चों हमारा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना, चलिए अभी बच्चों मैंने थोड़ी देर पहले आइडेंटिटी बताई थी, सिंपल सा फॉर्मूला बच्चों, ये क्या हमारा राइट एंगल था। ठीक है ना, इसको क्या बोलते थे परपेंडिकुलर, इसको बच्चों हाइपोटेन्यूज, इसको बच्चों बेस। एक और भी बताया था पंडित भद्री प्रसाद क्या बोले हर, इसको रिवाइज करते जाइए ताकि याद होता है। ठीक है ना, तो साइन थीटा को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, टी अपॉन एच लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं ना। थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, पी अपॉन एच, क्या होता है पी अपॉन एच। क्लियर, कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं बच्चों, बी अपॉन एच, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, होल स्क्वायर कर दीजिए बच्चों, स्क्वायर है तो कोई डाउट। चलिए यहाँ पे आइए, आगे लिखिए, समझ में आ गया होगा सबको, नोट कर लिए, पी स्क्वायर हो गया ना। अब देखिए इसके भी होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर है, तो बच्चों हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पी का स्क्वायर, ध्यान दीजिए पी का स्क्वायर अपॉन एच। ठीक है, प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बी का स्क्वायर अपॉन एच। क्लियर, कोई डाउट नहीं ना। एच स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, हमारा एच स्क्वायर एलसीएम आ गया, तो ऊपर क्या होगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी होगी पाइथागोरस थ्योरम, उसमें बच्चों क्या होता था कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस, ये होता था
क्लास में आप लोगों ने ये पढ़ाई होगा ना, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसकी जगह पे बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं कि नहीं। तो क्या हो गया, एच स्क्वायर अपॉन एच इक्वल टू क्या है बच्चों, ये हो गया हमारा। कोई दिक्कत, इक्वल टू अब तो क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट तो नहीं होगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, आप बता देता हूँ प्रूविंग कैसे किया मैंने। tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, tan इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। tan थीटा बच्चों क्या लिख सकते हैं, p अपॉन h लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया इसका होल स्क्वायर, प्लस cos थीटा बच्चों क्या लिख सकते हैं, b अपॉन h, क्या लिख सकते हैं, b अपॉन h इसका होल स्क्वायर। फिर आप तोड़ दीजिए, b का स्क्वायर h स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर h का स्क्वायर, सॉल्विंग कर लीजिए। क्लियर है, ये कहाँ से है फिर से बता देता हूँ, पाइथागोरस। क्लियर हो गया, प्रूविंग भी याद हो गई होगी आपको। ये प्रूविंग इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग याद करते चाहिए। इसी तरह इसको भी प्रूव कर लेंगे बच्चों, इसको भी प्रूव कर लेंगे, ये दोनों इससे कर लीजिएगा। क्लियर है, ना हो तो बता दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक और बता दें, सेकंड वाला भी, सेकंड वाला भी बता देते हैं, और ड्रॉप कर दीजिए। क्लियर, ड्रॉप करता हूँ, तो एक दूसरे वे में भी मैं समझाऊंगा मैं, ठीक है ना। चलिए बच्चों, सेकंड वाला देखिए क्या लिखा हो बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बच्चों एलएचएस ले लीजिए। एलएचएस बच्चों क्या है हमारा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया। अब बच्चों सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसमें बताइए, सेक किसमें होता था, कॉस होता था, कॉस के नीचे सेक होता था, यहाँ पे क्या था बच्चों, साइन कॉस टेन। कॉस के नीचे क्या है बच्चों बताइए, सेक है ना, तो सेक थीटा क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन बी, क्या, एच अपॉन बी का होल स्क्वायर माइनस टेन को क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन बी, तो पी अपॉन बी का होल स्क्वायर बच्चों। क्लियर हो गया। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, उसी तरह से नोट कर लीजिए, है ना, स्क्वायर तो लिख लीजिए एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्लियर, फिर माइनस का क्या है, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बच्चों। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, एलसीएम ले लीजिए, बी स्क्वायर एलसीएम हो गया हमारा, ठीक है। ऊपर क्या बचा बच्चों, एच स्क्वायर माइनस, क्लियर हो गया, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बाई पाइथागोरस थ्योरम थी, यहाँ से आप लोग देख लीजिए, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, एच स्क्वायर को यहीं रहने दीजिए, ठीक है ना। अब इसको आप इधर लाइए, प्लस है इधर माइनस का, बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं ना। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वल टू आर एच एस। क्लियर हो गया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। क्लियर हो गया, कोई डाउट, ये भी प्रूव हो गया। थर्ड वाला आप लोग अपने से कर लीजिए। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए फटाफट, फटाफट नोट करिए, ठीक है। इरेज कर दिया जाए, बहुत आसान वे में, बहुत ही इजी वे में आज मैं आपको समझाऊंगा। आज आप लोगों ने समझ लिया तो कभी भी लाइफ में कोई भी फॉर्मूला आप लोग नहीं भूलेंगे। क्लियर है, इरेज करते हैं। अच्छा बच्चों, इस फॉर्मूले को तो याद कर ही लिया होगा आप लोगों ने, और सोच रहे हैं कि एक और मेथड से भी इसको हम समझा दें ताकि आप लोग और भी जानते रहिए, ठीक है ना। एक सिंपल वे पे एक आसान तरीके से समझा, ठीक है ना। इसी कोई वो भी आसान, जो मेथड आपको ज्यादा जो ज्यादा अच्छा लगे उसको आप क्या बोलेंगे, जो ज्यादा अच्छा लगे। क्लियर है, पहला बोलता हूँ, लिख लीजिए। एक बार आपको याद हो गया ना, आप उससे खेलोगे, क्या करोगे, खेलोगे, जैसे आज हम खेलते हैं ना उसी तरह आप भी खेलोगे, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने पहला लिखी क्या लिखाया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो मैं इसका भी लिख सकता इसको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा,
आइडेंटिटीज होंगे, ठीक है ना, पहला फॉर्मूला। दूसरा बच्चों इस चीज से मैं निकालूंगा, कैसे निकालूंगा देखो, क्या लिखा मैंने बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है ना। इन सबको मैं कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर, कॉस स्क्वायर थीटा से बच्चों मैं इन सबको क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। वही थर्ड का भी हमारा चल रहा, थर्ड का ही है, ये दूसरे मेथड से बता दूंगा। फिर कॉस, क्लियर, ये कट क्या हो गया बच्चों 1, ठीक है, इक्वल टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों क्या होता है, इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बच्चों क्या लिख सकते हैं इससे, क्लियर है, ये आइडेंटिटी देखिए। अब सब कहेंगे सर आपने तो 1 लिखवाया था, कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर उधर कर लीजिए, ठीक है ना, इक्वल टू नहीं बच्चों ये, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं, उस तरह भी लिख देता हूँ 1 इक्वल टू क्या था बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा माइनस थीटा, वही चीज होगी मैंने पहले बताई थी, क्लियर, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं, चलिए नोट कर लीजिए, ये भी दोनों नोट कर लीजिए फॉर्मूला, एक बार याद हो जाए आप लोग उससे खेलोगे, क्लियर, इरेज कर दिया जाए, चलिए बच्चों इरेज करते हैं, निकालना सिखाते हैं आपको, ठीक है ना। थर्ड वाला कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिखा था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है बच्चों। अब उस बार हमने कॉस स्क्वायर से भाग डिवाइड किया था, अब साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको भी साइन स्क्वायर थीटा से बच्चों डिवाइड कर दीजिए, क्लियर, ये क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बच्चों क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर, क्लियर, प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कट क्या होगा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, कॉस स्क्वायर, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, क्लियर हो गया, चलिए इरेज कर दिया जाए, ये नोट कर लीजिए फॉर्मूला, बनाना इस तरह भी बना सकते हो जैसी इच्छा आपकी, और स्क्वायर थीटा इसको इधर ले आओ, क्या करो, या फिर ऐसे कर लो, इधर मत करो, सिंपल तरीके से 1 को यहीं रहने दो, 1 को आप लोग यहीं रहने दीजिए, उधर कर लीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये लीजिए वही बनेगा, कोई डाउट, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, चलिए इरेज कर दिया जाए। अब तो आपको दोनों वे में मैंने समझा दिया, आपको क्लियर हो क्या हुआ, कोई डाउट, एक दो बार वीडियो को देख लीजिए अपने आप याद हो जाएगा, एक दो बार अपने से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्लियर है, इरेज कर दिया जाए, चलिए बच्चों इरेज करते हैं हम इसको। आज सारे फॉर्मूले में आपको उंगलियों को याद करा हुआ, ठीक है, अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए, ठीक है, चलिए अगला स्टार्ट करते हैं हम लोग, चौथा फोर्थ नंबर का फॉर्मूला हमारा क्या है, देखिए बच्चों फोर्थ नंबर का फॉर्मूला क्या है, फोर्थ नंबर का फॉर्मूला बताने से पहले आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, पहले बात आप ये देखिए कि 180 डिग्री को पाई रेडियन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ठीक है, पाई बाई 2 को बच्चों 90 डिग्री लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं ना, कोई डाउट, पाई बाई 6 को क्या बच्चों लिख सकते हैं, बोलिए, पाई बाई 6 का 30 डिग्री, वेरी गुड, फिर पाई बाई 6 हो गया ना, पाई बाई 3, पाई बाई 3 बच्चों क्या लिख सकते हैं 45 डिग्री, ठीक है, और पाई बाई आप लोग समझ रहे हो सर, फर्स्ट वीडियो आप लोग देख लीजिए, उसमें मैंने एक एक चीज सिखाई, ये सब चीज सिखाया, ठीक है ना, पाई बाई 4 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको हम, पाई बाई 4 को 40, एक मिनट में मिस्टेक हो गया है बच्चों, पाई बाई 3 है ना, पाई बाई 3 को क्या लिख सकते हैं 60 डिग्री, और पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, कोई डाउट,
90 डिग्री, क्लियर है। 30 डिग्री, पाई बाई 6, पाई बाई 3 60 डिग्री और पाई बाई 4 40। क्लियर हो गया, कोई डाउट? नोट हो गया, इरेज कर दिया जाए। ये सब छोटी बातें जो मैंने आपको बता दी बहुत आसान है, आप लोग को आता ही होगा। मैंने नए वर्ड का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ठीक है ना। हाँ, 4th नंबर का हमारा जो फॉर्मूला है उसको ध्यान दीजिएगा। आपको बताने से पहले मैं आपको इसमें बताऊंगा कोऑर्डिनेट, ठीक है ना बच्चों। इससे पहले आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ रखा है, 10th क्लास में भी, ठीक है। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। इतनी बात क्लियर है? कोई डाउट किसी को, किसी भी बच्चे को? चलिए, इसको बच्चों को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 लिख सकते हैं। 180 को बच्चों क्या लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं। और 270 को बच्चों क्या लिख सकते हैं, 3 पाई बाई 2। क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3 पाई बाई। क्लियर है? अब 360 को बच्चों क्या लिख सकते हैं, 2। इतनी बात किसी को डाउट है? क्लियर हो गया ना? ऐसे लिख सकते हैं। चलिए, इसको बच्चों क्या बोलते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसको बच्चों क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। इसको बच्चों क्या बोलते हैं, इसको बच्चों क्या बोलते हैं। मेरी बात क्लियर हो गई? ये बच्चों कौन सा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ये बच्चों सेकंड, ये बच्चों थर्ड और ये ओके। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी ट्रिक मैं बता रहा हूँ, उसको याद करिए, ठीक है ना। और क्या चीज, और स्कूल, और स्कूल टू कॉलेज। क्या बच्चों मैंने बताया, और क्लियर है, स्कूल टू कॉलेज। किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। ये मैंने क्यों लिखा है, सभी बच्चे पहले स्कूल जाएंगे, स्कूल जाने के बाद कहाँ जाएंगे, कॉलेज में। पहले सभी बच्चे हाई स्कूल इंटर वाले बच्चे कहाँ जाएंगे, हाई स्कूल वाले स्कूल में जाएंगे। स्कूल में जाने के बाद कहाँ जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे। ये एक ट्रिक है। कैसे? और मतलब इसमें जितने भी हमारे साइन कॉस टेन होंगे सब पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे, साइन पॉजिटिव। स्कूल मतलब एस, बच्चों एस को पकड़ो, इसको पकड़ो एस, मैंने कहा एस। एस में बच्चों साइन, ठीक है, और कॉस, साइन और कॉस का थीटा, थीटा है नीचे, कोई दिक्कत नहीं, अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है। साइन और कॉस बच्चों क्या होगा, पॉजिटिव। साइन और कॉस बच्चों क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव। तो मतलब बच्चों टी को पकड़ो, टी मतलब 10 और 10 और कॉट बच्चों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव। क्लियर है? सी मतलब बच्चों आप क्या पकड़ोगे, यहाँ पे सी आ गया ना, ध्यान दीजिए, सी आ गया ना, कॉस और सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। इतनी बात पहले से क्लियर है? मैंने क्या बताया फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ बच्चों। फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट, ये फोर्थ। ठीक है, कहा कि बच्चों ऑल स्कूल टू कॉलेज, मतलब सभी बच्चे पहले स्कूल जाएंगे, स्कूल के बाद कहाँ जाएंगे, कॉलेज। ठीक है ना। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट बच्चों जितने भी होंगे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सब पॉजिटिव होंगे। सेकंड में बच्चों एस मतलब साइन और कॉस पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव। थर्ड में बच्चों सिर्फ टी को पकड़िए, टी का मतलब 10 और कॉट, 10 का जस्ट पकड़ क्या, कॉट। 10 और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। सी मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब ही नेगेटिव। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी, किसी को डाउट? क्लियर हो गया? नोट करिए, फिर मैं इरेज करता हूँ। चलिए सभी लोग नोट करिए फटाफट। हो गया? चलिए बच्चों मैं इरेज करता हूँ इसको। क्लियर हो गया ना? इस ट्रिक से आपको एक बहुत शानदार मैं चीज बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो हम छोटा सा बना लेते हैं यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड
क्या बोला था बच्चों, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है ना, ऑल स्कूल टू, क्लियर है। अच्छा एक चीज और आप लोग को सिखा दें, थोड़ा सा फिर चालू करते हैं बच्चों। इस पे याद रखिएगा, इस लाइन पे, किस पे, इस लाइन पे जितने भी होंगे वो नोचेंगे, क्या होंगे, नोचेंगे, नोचेंगे। और बच्चों इस पर जो होंगे, इस पर वो चेंज होंगे। क्लियर हो गया। इस पर बच्चों नो चेंज, इस पर बच्चों चेंज होंगे। इतनी बात समझे, फिर से समझिए, इस लाइन पे जितने भी आएंगे रेशियो चेंज होंगे, सॉरी इस पे जितने आएंगे वो नो चेंज, मतलब नहीं चेंज होंगे, और इस पर जो आएंगे वो चेंज होंगे। क्लियर है। फिर से समझिए, y पे जो आएंगे वो चेंज होंगे और x पे जो आएंगे वो नहीं चेंज होंगे, नो चेंज। क्लियर हो गया, ये बात आप लोग, ठीक है, एक जगह नोट करके रख लीजिए, ठीक है। चलिए देख सकते हैं आप दूसरे को चालू करते हैं। तो पहला टॉपिक साइन थीटा, साइन 90 माइनस। अब बच्चों चेंज और नो चेंज वाला भी एक फॉर्मूला लिख लीजिए आपको, ठीक है ना। क्या है, साइड में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ताकि आपको याद रहे, ठीक है ना। पहले वही कोऑर्डिनेट बना देता हूँ, ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। बच्चों इस पर क्या है, नो चेंज, इस पर बच्चों क्या है, नो चेंज। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इस पर चेंज है बच्चों, क्या है, चेंज ना, समझिएगा। इस पर नो चेंज, इस पर बच्चों चेंज है, ठीक है ना। थोड़ा जगह हमारे पास कम है इसलिए कंजूसी कर रहे हैं लिखने में, शॉर्ट में लिख देता हूँ, लोग समझ जाइएगा। इस पर नो लिख लीजिए, नो चेंज, और इस पर सी लिख लीजिए, मतलब चेंज, ठीक है ना। क्लियर है, उल्टा पड़ रहा है, यहाँ लिख देता हूँ ऐसा बच्चों, नो चेंज, ठीक है। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये बच्चों सेकंड कोऑर्डिनेट, ये बच्चों थर्ड कोऑर्डिनेट, ये बच्चों, क्लियर है। अच्छा बच्चों चेंज क्या होगा, किसमें क्या चेंज होगा, ठीक है, चेंज क्या होगा, किसमें चेंज होगा, ये आप लोग पता, साइन, साइन बच्चों जो साइन है वो पता है कॉस में चेंज होगा, किसमें, जो साइन है हमारा, तो यहाँ बच्चों लिखिए, अब कॉस जो है बच्चों को साइन में चेंज होगा। क्लियर, क्या होता है, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज, ठीक है ना। टेन जो हमारा है वो किस में चेंज होगा, कॉट में, अब कॉट टेन में चेंज होगा, याद रखिए, ठीक है। टेन कॉट में और कॉट टेन में, ठीक है। कोई डाउट किसी को, ठीक है। कोसेक, कोसेक हमारा सेक में चेंज होगा और टेन कोसेक, कितनी बात है, साइन बच्चों क्रॉस में, टेन बच्चों कॉट में और कॉसेक बच्चों सेक में। क्लियर हुआ, कोई डाउट, ठीक है। इतनी बात याद रखिए। चलिए साइन 90 माइनस, ठीक है ना, साइन 90 माइनस थीटा, ये इसको क्या बच्चों था, 0 था, ये 90 था, ये 180 था, ये 90 90 प्लस करके जाइए, 90 प्लस पे ये आया, फिर 90 प्लस पे ये 360, ठीक है। क्लियर है, इतना तो बच्चों वाला पता ही आप सबको, ठीक है ना। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, पहले ये बताइए 90 कहाँ पे है, यहाँ पे समझिए, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, 90 90 प्लस किया, ठीक है ना बच्चों। 90 साइन 90 माइनस थीटा, 19 क्या बच्चों है, इस पर है, इस पर आप कोई भी इनको माइनस करोगे, कुछ भी माइनस करोगे तो किसमें आएगा, फर्स्ट, किसमें आएगा फर्स्ट, और फर्स्ट में मैंने क्या होता है, सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, सभी तो पॉजिटिव होंगे। अब चेंज किसमें होगा, साइन बच्चों किसमें चेंज होगा, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, कॉस
कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, चलिए सेकंड देख लीजिए। क्लियर हो गया ना? अब इसी तरह मैं लिखूँ cos 90 माइनस थीटा तो sin थीटा, ठीक है ना? cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इसी पे आएंगे और किसमें चेंज होगा? साइन किसमें चेंज होगा? cos में चेंज होगा। क्लियर है? नोट करते जाइए आप सब लोग, इसी को आगे मैं बताता हूँ, नोट करिए फटाफट।